सिर्फ डेक्सोरेंज फ्रेम को इंडियन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित एक सिरप है। इसका उपयोग आमतौर पर अनीमिया, क्रोनिक रक्त हानि, हुकवर्म, कमजोरी, सर्जरी के बाद संक्रमण के निदान या उपचार के लिए किया जाता है। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं जैसे डिप्रेशन, एलर्जी प्रतिक्रिया, मुंह में कड़वा स्वाद, सूजन। सिर्फ डेक्सोरेंज की तैयारी में फेरिक अमोनियम साइट्रेट 160 मिलीग्राम, साइनोकोबालामिन 7.5 mcg, फोलिक एसिड 0.5 मिलीग्राम, 15 मिलीलीटर लवण शामिल हैं। सिर्फ डेक्सोरेंज कब निर्धारित किया जाता है? रक्ताल्पता, लगातार खून की कमी, भूख कीड़ा, कमजोरी, सर्जरी के बाद संक्रमण। सिर्फ डेक्सोरेंज के दुष्प्रभाव क्या हैं? अवसाद, एलर्जी की प्रतिक्रिया, मुंह में कड़वा स्वाद, सूजन। ये दुष्प्रभावों की विस्तृत सूची नहीं है। यदि आपको दवा से कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया का अनुभव हो तो कृपया अपने डॉक्टर को सूचित करें। सिर्फ डेक्सोरेंज के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। क्या डेक्सोरेंज सिर्फ से वजन बढ़ता है? डेक्सोरेंज सिर्फ से वजन नहीं बढ़ता है। यदि कुछ रोगियों को भी ऐसा ही अनुभव होता है तो इसके पीछे का कारण कुछ अंतर्निहित नैदानिक स्थिति हो सकती है। स्पष्टता के लिए डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। क्या डेक्सोरेंज शुगर फ्री है? डेक्सोरेंज में शर्करा की मात्रा अधिक होती है और रक्त शर्करा की समस्या से जूझ रहे मधुमेह रोगियों के लिए इसका उपयोग सुरक्षित नहीं है। सही खुराक निर्धारित करने और नियमित रूप से रक्त शर्करा के स्तर की निगरानी के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श करने की सलाह दी जाती है। क्या डेक्सोरेंज गर्भावस्था में सुरक्षित है? गर्भावस्था के दौरान आहार अनुपूरक के रूप में डेक्सोरेंज सिर्फ लेना सुरक्षित है। इससे शिशु का विकास बेहतर होता है। हालांकि अवांछनीय दुष्प्रभावों से बचने के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ की मंजूरी अवश्य लेनी चाहिए। क्या पीरियड्स के दौरान डेक्सोरेंज ले सकते हैं? अध्ययनों से साबित हुआ है कि मासिक धर्म के दौरान प्रति पिंड लगभग 220 से 250 मिलीग्राम आयरन नष्ट हो जाता है। इसलिए पीरियड्स के दौरान नियमित रूप से आयरन की खुराक लेने से खोए हुए हीमोग्लोबिन को दोबारा बहाल किया जा सकता है। स्वयं दवा लेने की अनुशंसा नहीं की जाती है। क्या डेक्सोरेंज से कब्ज होता है? ऐसे कुछ मामले सामने आए हैं जहां दिन में 3 बार डेक्सोरेंज के सेवन से कब्ज हो गया है। खुराक कम करने और विकल्प पर स्विच करने से स्थिति पर काबू पाने में मदद मिली है। क्या डेक्सोरेंज योगात्मक है? हालांकि डेक्सोरेंज सिर्फ में थोड़ी मात्रा 0.25 मिली अल्कोहल होता है, लेकिन यह निश्चित रूप से एडिक्टिव नहीं है। हालांकि अधिक मात्रा में लेने से चक्कर आना, मतली और सांस लेने में परेशानी हो सकती है। क्या डेक्सोरेंज का उपयोग बच्चे कर सकते हैं? रक्त में आयरन के निम्न स्तर का इलाज करने के लिए बच्चों को डेक्सोरेंज सिरप का एक बाल चिकित्सा संस्करण दिया जा सकता है। इसमें अन्य विटामिन और खनिज भी होते हैं जो एंजाइम और हार्मोन के उत्पादन में मदद करते हैं। हेपेटोग्लोबाइन सिर्फ एक हेमेटिनिक सप्लीमेंट है। इसका इस्तेमाल गर्भावस्था के दौरान आयरन और फॉलिक एसिड एनीमिया के इलाज और रोकथाम के लिए किया जाता है। पोषण की कमी, कृमि के इन्फेस्टेशन और मासिक धर्म के दौरान या सर्जरी या ऑपरेशन के बाद अत्यधिक रक्त नुकसान के कारण। हेपेटोग्लोबाइन में फोलिक एसिड, आयरन और लिवर एक्सट्रैक्ट का कॉम्बिनेशन है। हीमेटिनिक्स शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है और रक्त की गुणवत्ता में सुधार करता है। लाल रक्त कोशिकाओं के संश्लेषण के लिए आयरन और फोलिक एसिड आवश्यक है। ये किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी, ऑक्सीजन सप्लाई को मांसपेशियों, ऊर्जा स्तर, समग्र स्वास्थ्य और कुशलता में सुधार करने में मदद करता है। हेपेटोग्लोबाइन सिरप का इस्तेमाल आपके डॉक्टर द्वारा बताए गए मेडिकल पर्यवेक्षण के तहत किया जाना चाहिए। प्रत्येक इस्तेमाल से पहले बोतल को अच्छी तरह से हिलाएं।
हेपेटोग्लोबाइन 300 ml लिक्विड की बोतल के इस्तेमाल गर्भावस्था के दौरान कुपोषण, पीरियड के दौरान अत्यधिक ब्लीडिंग आदि के कारण होने अनीमिया की रोकथाम और उपचार के लिए। इसका इस्तेमाल कृमि संक्रमण, आंतों में कृमि संक्रमण के कारण सर्जरी के बाद पोषण संबंधी आवश्यकताओं या अपर्याप्त अवशोषण के लिए भी किया जाता है। हेपेटोग्लोबाइन 300 ml लिक्विड की बोतल के सामग्री और लाभ। हेपेटोग्लोबाइन सिरप में फोलिक एसिड, आयरन और लिवर एक्सट्रैक्ट का कॉम्बिनेशन है। फोलिक एसिड या विटामिन B9 शरीर को लाल रक्त कोशिकाओं के रूप में मदद करता है। ये नवजात शिशुओं में जन्म दोषों स्पीना बिफिडा की संभावनाओं को भी कम करता है। आयरन एक प्रमुख खनिज तत्व है जो वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। ये लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है जो रक्त के माध्यम से विभिन्न शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन ले जाता है। लिवर एक्सट्रैक्ट बी विटामिन से भरपूर है। ये लिवर और अनुकूल मेटाबॉलिज्म के डिटॉक्सिफिकेशन को बढ़ावा देता है। ये लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और तंत्रिका प्रणाली के कार्यकरण को भी समर्थन देता है। हेपेटोग्लोबाइन 300 ml लिक्विड की बोतल के सावधानी और चेतावनियां। अन्य सामान्य चेतावनी। अगर अपने डॉक्टर से बात करें अगर आपको हेपेटोग्लोबाइन सिरप के किसी भी घटक से एलर्जी है, आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है या कोई दवा या सप्लीमेंट लेना है, अपने डॉक्टर से परामर्श करना सुनिश्चित करें। आपकी कोई सर्जरी या ऑपरेशन योजनाबद्ध है, आपसे प्रक्रिया से कम 2-3 सप्ताह पहले इन उत्पादों को लेना बंद करने के लिए कहा जा सकता है। डाइटरी सप्लीमेंट का उद्देश्य कुछ लोगों के आहार को सप्लीमेंट करना है और यह संतुलित, विविध डाइट और स्वस्थ लाइफस्टाइल का विकल्प नहीं होना चाहिए। हेपेटोग्लोबाइन सिरप का इस्तेमाल क्या करना है? की बोतल के इस्तेमाल का इस्तेमाल गर्भावस्था के दौरान अनीमिया के इलाज के लिए किया जाता है और सलाह जैसे किया जाना दौरान अत्यधिक ब्लीडिंग, सख्त मात्रा लेने के लिए मापने वाले चम्मच की समस्याओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस सप्लीमेंट की निर्धारित दैनिक खुराक से आधी मात्रा में भी सहायता करता है। हेपेटोग्लोबाइन 300 ml बोतल के भंडारण और यदि आपको अप्रोच लक्षण और दिखाई जगह पर हेपेटोग्लोबाइन में ब्रेनस्टॉर्म में परेशानी और जैसे जायरों का शिकार होते हैं, ऐसी स्थिति में आपकी हेपेटोग्लोबाइन का अनुभव लेने वाले सभी लोग बल्कि साइड इफेक्ट का अनुभव नहीं करते। हेपेटोग्लोबाइन सिर्फ गर्भावस्था के दौरान इलाज करते समय आयरन और सभी प्रकार की कमी को रोकता है। अगर आप डॉक्टर की सलाह लें, आयरन और लिवर का इलाज सबसे अच्छा के रूप से होता है। डॉक्टर की जानकारी के बिना सरकार का परामर्श इम्यूनिटी लिया जाता है।